संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे। और अब हम देख रहे हैं कि हम टनल पे हैं और ये टनल के रास्ते से गुजर रहे हैं और ये भी बहुत सुखद अनुभव है। आप इसका आनंद लीजिए और इसको आप देखिए। ये हमने टनल में गुजरे और यहाँ पे आपको इस रास्ते में आते जाते बहुत सारी टनल मिलेगी और जो आपको एक सुखद अनुभव देती है। और यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है विगत 10 वर्षों में। और ये आप छटा देख रहे हैं, ये पहाड़ी का दृश्य और ये जो सुंदर दृश्य है। और हम माता के दरबार में ही जा रहे हैं और अभी फिर ये दूसरी टनल आई है और आप इस टनल का देखिए। टनल से ही हम गुजर रहे हैं और ये अभी विकास कार्य चल भी रहा है और ये टनल का मतलब बहुत सुंदर रास्ता है और इससे सुखद अनुभूति होती है। और देश में विकास हो रहा है और हमारा देश एक प्रगति के पथ पर हमेशा चल रहा है और चलता रहेगा। हिंदुस्तान की मिट्टी में ही खुशबू है। यहाँ पे चाहे कितने भी मुगल शासक आए, कितने भी शासन आए, लेकिन वो यहाँ की सुंदरता को और यहाँ के विकास को ख़त्म नहीं कर सकते। और अभी हम लोग तीसरी टनल में हैं और ये टनल भी बहुत ही मतलब यहाँ पे जाने में बहुत अच्छा लगता है, एक सुखद अनुभव होता है। और टनल के रास्ते से जा रहे हैं तो थोड़ा सा अंधेरा है और आप देखेंगे यही जो चीज़ें हमें है, छोटी से छोटी चीज़ें जो कि हमें बहुत ही आनंदित करती है, उत्साहित करती है कि हमारा देश कितनी ऊंचाई पे है और हम विश्व से कंपटीशन दे रहे हैं। फिर ये टनल है, लंबी सी टनल है, इसी पे हम जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर है, छटा है। और हम मतलब जिस प्रकार से मतलब यूरोप, फ्रांस में, अमेरिका में ये सब विकास होता रहता है टनल का, हॉलैंड में, वैसे ही हमारा देश भी अन्य देशों से कंपटीशन कर ही रहा है और हमारा देश विकास के पथ पे चल ही रहा है। और हमें मतलब सभी नागरिकों को इसके विकास में सहयोग करना चाहिए। और जिस प्रकार अगर सब नागरिक सहयोग करेंगे और सरकार भी करेगी तो हमारा देश एक दिन विश्व गुरु बन के रहेगा और इसको कोई भी रोक नहीं सकता विश्व गुरु बनने से। बस हमें अपने अंदर अच्छाई लानी है और हमें मतलब ईमानदारी लानी है और भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, क्योंकि किसी देश को भी भ्रष्टाचार ही सबसे ज़्यादा खोखला करता है। और जिस देश में भ्रष्टाचार पनपेगा वो देश कभी भी विकास के मार्ग पे नहीं चलेगा। जो भी नेता हैं, जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, उनको अपने भ्रष्टाचार को रोकना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार ही ने और लालच ने ही देश को गुलाम भी बनाया था। वो मतलब चाह भी नहीं तो देश के मतलब उसके लिए बोला था कि देश व्यापार होगा। और देखा जब उसने आपस में ही लोग लड़ रहे हैं तो मतलब ईश्वरों को यहाँ पे हुकूमत करने का, राज्य करने का मौका मिल गया। तो कोई भी देश अगर भ्रष्टाचार और अगर उसके अंदर देशद्रोही की भावना है तो वो पनप नहीं सकता। तो अपने अंदर हम देशभक्त बने, भ्रष्टाचार को मुक्त करें, तभी हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और हमें विकास के पथ पर अग्रसर करना है, सरकार का भी साथ देना है और अपने अंदर अच्छाइयाँ लानी है, तभी हम देश के विकास की गाथा लिख सकते हैं, उसकी पटकथा लिख सकते हैं। कोई भी अच्छी कहानी और अच्छी फिल्म बनने के लिए उसकी पटकथा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब हम अगर देश की पटकथा ही सही नहीं लिखेंगे तो हमारा देश विकास के पथ पर और देश कैसे गौरवान्वित महसूस करेगा। तो हमें देश की पटकथा को सही ढंग से लिखना है और देश को उन्नत मार्ग पे ले जाना है, तभी हम मतलब हमारा देश हम सर ऊंचा करेंगे और हमारा देश लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकेगा। और जिस प्रकार अमेरिका विश्व शक्ति बना तो अपनी मेहनत से बना, जापान अपनी विश्व शक्ति बना तो मेहनत बना, और वहाँ के नागरिक ने भी मतलब ईमानदारी का परिचय दिया, उनके अंदर भ्रष्टाचार नहीं था। और अगर भ्रष्टाचार होते और जैसे जापान के प्रधानमंत्री ने भी पब्लिक ही आके जब वो आके बोलता है कि हाँ मैंने भ्रष्टाचार किया, मुझे 30 सड़क पे फांसी दी जाए। तो अगर हमारे
हमारे नेताओं में ये बहुत नहीं होता है कि वो पब्लिकली आके बोल सके। तो इस प्रकार, और एक जापान में भी था कि एक साधु थे, उनको फल की टोकरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो वो जापान का व्यक्ति था, उसने सुन ली साधु की बात और फल की टोकरी ला के दी और कहा कि आप ये जाके अपने इंडिया में ये मत कहिएगा कि जापान फल नहीं है। तो ऐसी भावना होती है, तो जो देश में, जिस देश के नागरिकों में ऐसी भावना होगी, उस देश को विकास के पथ पे नहीं। आज जापान है, और जबकि उस पे नागासाकी और हिरोशिमा में 2 बम गिरे और फिर उसके बाद भी वो उन्नत हो गया, खड़ा हो गया जापान। तो इसका मुख्य कारण कि वहाँ ईमानदारी थी और वहाँ के लोगों में मतलब सच्चाई थी। तो जापान का उदाहरण हमें अपने अंदर भी लाना चाहिए। अगर हम जापान से कुछ सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और किसी से भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। हम उसको अच्छे से अपने अंदर आत्मसात करें और किसी भी देश की हमें अच्छाई ले सकते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे कोई भी हो। तो जिस देश के नागरिक सच्चे होते हैं और ईमानदार होते हैं, और जिस देश की सरकार ईमानदार होती है, तो उसको विकास के मार्ग पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कटु सत्य है। और हम माता रानी से उम्मीद करेंगे कि सबको सद्बुद्धि दे, और क्योंकि हमारा देश बहुत नाजुक दौर से गुजर भी रहा है, और हमें मतलब संबलता प्रदान करे, जिससे हम अपने देश को एक विकास के मार्ग पर देख सके और हम भी एक विश्व शक्ति के रूप में देश को देख सकें। यही हमारी कामना है कि हम अपने देश को विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं और हमारा देश विश्व शक्ति बने। और जिस प्रकार से हम पहले थे, हमारा देश भारतवर्ष दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पे भारतवर्ष हुआ था, और जिस प्रकार से हमारा वो देश संपन्न था, सोने की चिड़िया कहलाता था, वही देश हमारा फिर से हो। तो इसके लिए हमें खुद भी बदलना होगा, और हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी बदले, और जिससे देश मतलब विकास के है कि किसी 2-3 मंत्री के रहते मात्र से देश विकास नहीं हो सकता, जबकि सभी को ईमानदारी का परिचय देना पड़ेगा। कुछ नेता हैं जो कि सत्ता पा जाते हैं, तो उनमें बस एक ही लालसा रह जाती है कि किसी तरह से भी अपनी झोली भर लो, जिससे हमारी 20 और 100 पुस्त आराम से खा सके। तो कल किसने देखा है, कौन क्या है, वो कोई नहीं जानता। तो हमें अपने अंदर उस लालच को त्यागना होगा, और एक हमें लौ जलानी होगी कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, और लोग अपने अपने लिए ना जिए, देश के लिए जिए, तभी देश हमारा संपन्न और सक्षम हो सकता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।